जिनपिंग के उस फैसले की बात करते हैं जिस पर हमेशा पूरी दुनिया की नजर रही है। जी हां, बहुत बड़ी खबर चीन से यह है कि देश अपनी जनसंख्या नीति पर यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में चीन ने इसके लिए कोशिशें भी की हैं, लेकिन अब खुद शी जिनपिंग के ऐलान से साफ है कि आने वाले समय में चीन इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। जनसंख्या को लेकर चीन ने यू टर्न लिया है। जिनपिंग ने पहली बार खुद किया जनसंख्या को लेकर बड़ा ऐलान, पॉलिसी में बड़े बदलाव के संकेत। जिनपिंग ने कहा जनसंख्या बढ़ाने पर हम नई नीति लेकर आएंगे, चीन नई पॉलिसी बनाएगा। बूढ़ी होती आबादी की समस्या से निपटना इस वक्त बहुत जरूरी है, यह जिनपिंग मान रहे हैं। जनसंख्या पर काम करने के लिए नई पॉलिसी जरूरी है, यह जिनपिंग ने आज सीधे तौर पर अपने संबोधन में कहा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, यह समझना भी जरूरी है। आपको बताते हैं कि चीन ने अब तक क्या कुछ खास रणनीति आबादी बढ़ाने के लिए बनाई। हालांकि उसके तमाम हथकंडे अब तक फेल ही साबित हुए हैं। चीन में आबादी बढ़ाने के 3 हथकंडे जो अपनाए गए, ये देखिए। पहला, ऑपरेशन बेड वार्मिंग, लड़कियों को अपना शहर छोड़ने की इजाजत नहीं है। इसके तहत ये वो 3 हथकंडे हैं जिसके तहत आबादी बढ़ाने की कोशिशें की गई। स्थानीय लड़कों के साथ शादी करनी होगी। एक तरह से ये सीधी पाबंदी लड़कियों पर थोपने की कोशिश की गई कि स्थानीय लड़कों के साथ ही आपको शादी करना है। शादी को विकास से जुड़ी जिम्मेदारी बनाया गया और इस पर खासा जोर दिया गया। शादी व्यक्तिगत आजादी का विषय ही नहीं है चीन में। आप देखिए, ये तानाशाही का चरम कहा जा सकता है। दूसरा, अविवाहित लड़कियों के लिए आईवीएफ टेक्निक। अविवाहित लड़कियों को आईवीएफ टेक्निक से बच्चे पैदा करने की छूट है, ये रियायत दी गई और मकसद वही, आबादी बढ़ाना। चीन के एक तबके ने दबी जुबान से इसका विरोध भी किया, लेकिन हम जानते हैं कि विरोध के स्वर को किस तरह से दबाया जाता है चीन के अंदर। तीसरा, बच्चा पैदा करने पर इनाम। गानशू प्रांत में तीसरा बच्चा पैदा करने पर इनाम का ऐलान किया गया। हर महीने दंपति को 3.25 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। गानशू प्रांत में तीसरा बच्चा पैदा करने पर अगले 3 साल तक इनाम की पेशकश की गई। हर दंपति को 3.25 लाख रुपए देने का ऐलान। 3 बच्चे वाले दंपति को मकान किराए में 15% की छूट। मतलब इस तरह के तमाम ऐसे फैसले किए गए जिससे लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित हों। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जापान से हमारे साथ नुपुर तिवारी मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। रक्षा मामलों के जानकार डॉक्टर पीके घोष साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं। और अखिल पराशर का भी हम रुख करेंगे जो बीजिंग से हर ताजा अपडेट हमें दे रहे हैं। चतुर्वेदी साहब, इसे किस तरह से आप देखते हैं? बड़े संकेत देते हुए शी जिनपिंग नजर आए, नई पॉपुलेशन पॉलिसी लाने जा रहा है चीन। इसकी कितनी जरूरत थी चीन के मद्देनजर अगर बात की जाए तो? एजिंग पॉपुलेशन चीन की बहुत बड़ी समस्या है आज के दिन। और मैं बताऊं कि मिलिटरीली जो वेस्टर्न थिएटर कमांड हमारे अपोजिट लद्दाख में है, हाँ, वहां पर 3 आर्मी कमांडर हेल्थ रीजन की वजह से चेंज किए गए। तो ये कंडीशन है आर्मी में भी। और बाकी आप अगर देखें तो पूरे जापान चीन की जो जनसंख्या है वो एज है। दूसरी बात है कि अब ज्यादा बच्चे भी वहां पैदा नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म बीच में बनाया था। इस चीज को अब दोबारा रिजुवनेट करने के लिए मैं समझता हूं ये मानवीय पहलू है। चतुर्वेदी सर, हम तो सिर्फ एक लहजे में एक बात समझते थे कि जनसंख्या में नंबर 1 चीन। बड़ी बात यह है घटती और बुजुर्ग होती अपनी आबादी को लेकर ही अब चिंतित हो चुका है। इसीलिए थोड़ी देर पहले इन सवालों की फहरिस्त में एक बड़ा सवाल ये भी था कि क्या हम ये मान के चले कि भारत को भी आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ ठोस और कड़े फैसले लेने जरूरी होंगे? मिस्टर झा, आपका टेक इस पर? हाँ, ये ज़रूरी है। ये 2 बातें हैं। अभी तो फिलहाल भारत के लिए स्थिति अच्छी है। भारत के लिए हमें पॉपुलेशन डिविडेंड की बात कहते हैं कि जहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था में जो
लोग चाहिए, कामगार चाहिए, उनकी संख्या अच्छी है, हम उन्नति कर रहे हैं, तो अभी तो ठीक दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं कि अगर हमारी एक जनसंख्या नीति ना हो तो इसका हो सकता है कि नकारात्मक प्रभाव पड़े, जिस तरीके से अभी चीन को झेलना पड़ रहा है। दूसरी बात ये भी देखिए, चीन के संदर्भ में 1980 से लेकर 2015 तक उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को एडॉप्ट करके रखा हुआ था। 2015 के बाद ऐसा हुआ कि उनको लगा कि हमारी स्थिति इस नीति के वजह से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा हर तरीके से, इसके विकास के दृष्टिकोण से और दूसरे पहलू में भी। अब 2015 से आज की स्थिति चीन में ये है कि बाकी जितना इंसेंटिव उनको देना है, टैक्स रिलैक्सेशन वगैरह जो भी वो कुछ कर रहे हैं, उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो शिक्षा की वहाँ पे व्यवस्था है वो काफ़ी महंगी है, इसलिए शिक्षा लोगों को लेने में कठिनाई है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो ठीक है डॉक्टर घोष, इसे आप थोड़ा और समझाते हुए अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं, वन चाइल्ड पॉलिसी चीन ने जो अपनाई उसका प्रतिकूल असर पड़ता हुआ नजर आया, बूढ़ी आबादी चिंता का विषय बन गई। हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है, तो क्या इन तमाम बातों को भी मद्देनजर रखना होगा? कम बच्चे पैदा करने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे लेकर कल को कोई बंधन लाया जाता है तो उसका प्रतिकूल असर भी आने वाले वक्त में, अगर लंबे वक्त के नजरिए से हम देखें तो वो पड़ता है। जी हाँ, आपने ठीक कहा। ये चीन ने एक वन चाइल्ड पॉलिसी किया था 2015 तक। फिर उन्होंने देखा कि ये जो एक ट्री है, जिसे कहते हैं द एज का ट्री, जी चीन में एक ज़्यादा एज्ड पॉपुलेशन हुआ। अभी क्या हुआ है कि चीन में जो यंग कपल्स हैं वो शादी नहीं करना चाहते क्योंकि ये बहुत महंगा है। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना भी बहुत महंगा है, तो वो एक एक बच्चा ही पैदा करते हैं, जिन्हें कई बार कहा जाता है लिटिल एम्परर्स, और उसी से खुश हैं। इसीलिए जो शी जिनपिंग ने इतने सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, एग्जैक्टली वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हमारा केस दूसरा है। हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ट्रू सर, बड़े अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इस पूरे मामले पर। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।